ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज सुबह 7 बजे से 8 पार्लिमानी हलकों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में पोलिंग जारी है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर ने बताया कि दूसरे मरहले के लिए पुरअमन और गैर जानिबदाराना वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मरहले में कुल 91 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 10 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मरहले में गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में सबसे ज्यादा 15-15 उम्मीदवार और बुलंदशहर में सबसे कम 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मरहले में रियासत की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 1,67,77,198 वोटर हैं। आइए चलते हैं गाजियाबाद और मालूम करते हैं वहाँ कैसी चल रही है पोलिंग। मनोज, गाजियाबाद में वोटिंग कैसी चल रही है? वोटरों में क्या जोश है? देखिए, गाजियाबाद में अभी 11 बजे तक की बात करें तो गाजियाबाद में तकरीबन 23% वोट जो है वो डल चुके हैं जी। हालांकि अभी 1 बज चुका है, 1:10 हो चुका है। गर्मी का थोड़ा सा ज्यादा है, गर्मी यहाँ पर। जी उसके जी। बावजूद भी वोटर घर से निकल रहे हैं अभी भी और अपने मत का उपयोग करने के लिए अग्रसर है। मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा काफी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जैसे कि विकलांगों के लिए व्हील चेयर प्रदान की गई हैं। जी बुजुर्ग आ रहे हैं, उनकी सहायता के लिए भी प्रशासन के या पुलिस के जो कर्मी हैं वो आगे आकर उनकी सहायता कर रहे हैं। और इस तरह से देखा जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे तक जो माहौल लग रहा है जी 30% तक का या 31% तक का सोच सकते हैं हम लोग। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी प्रशासन द्वारा 11 बजे तक के जो रिजल्ट है वो मुहैया कराए गए। जी जी। शुक्रिया इस जी। मालूमात के लिए। जहां एक जानिब वोटरों में जोश नजर आ रहा है, वहीं बागपत में इब्राहिमपुर गाओडी गांव के लोगों ने पोलिंग का बायकॉट किया। गांव वाले गांव में तरक्याती कामों को नजरअंदाज करने और इब्राहिमपुर गाओडी गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा न मिलने से नाराज हैं। हालांकि गांव वालों को समझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक हल्के के गांव छोटा बांस में 199 पोलिंग बूथ पर गांव की सड़क न बनने से नाराज गांव वालों ने वोटिंग का बायकॉट किया। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वोटिंग नहीं हुई, जिसके बाद राय दहिंदगार ने वोट डालने शुरू किए। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर औसत वोटिंग फीसद 11 बजे तक इस तरह रहा। अमरोहा 28.45%, मेरठ 25.67%, बागपत 22.74%, गाजियाबाद 23.19%, गौतम बुद्ध नगर 24.26%, बुलंदशहर 23.43%, अलीगढ़ 24.42%, मथुरा 23.07%। और आइए अब चलते हैं मेरठ, जहां हमारी लाइन पर है हमारी नामा निगाह संगीता। संगीता, मेरठ में क्या माहौल है और कैसी चल रही है पोलिंग? मतदान के प्रति जो मतदाता है उनका काफी उत्साह देखने को सुबह से ही मिल रहा है। हालांकि इस समय काफी तेज धूप है, लेकिन लोग फिर भी घरों से बाहर निकलकर बूथ तक जा रहे हैं और बहुत उत्साह से मतदान कर रहे हैं। जी, शुक्रिया संगीता इस अपडेट के लिए। लोकसभा इंतखाब के चौथे मरहले के लिए रियासत की 13 पार्लिमानी सीटों पर कल नामजदगी का अमल मुकम्मल हो गया। नामजदगी के आखिरी दिन कल कन्नौज पार्लिमानी हलके से समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव मौजूद रहे। नामजदगी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह ने कहा कि मैंने सियासत की शुरुआत कन्नौज से की थी। कन्नौज के लोगों की तरक्की के लिए हमेशा काम करूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने यहाँ की तरक्की को रोकने का काम किया है। अखिलेश यादव ने ये वाजे कर दिया कि शाहजहांपुर में इंडिया इतिहाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर ज्योत्सना गौड़ इंतखाब लड़ेंगी। इस पर पहले राजेश कश्यप ने नामजदगी का पर्चा भरा था। खीरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रुकन पार्लियामेंट अजय मिश्र टोनी ने कल नामजदगी के कागजात दाखिल किए। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।